नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे तु सविषेदे धूमचलिमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिडिमोषुदिके बेली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्सो वावाय वावाय सर्वे भावान्तरचदे अनन्ते धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयिर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वर्ते। यही अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते। कम्मस्या 75 नंबर की गाथा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद विरचिते मंगल गाथा है। गाथा हमें यहाँ से कर्ता कर्म का विषय शुरू कर रहे हैं आचार्य भगवान। टीका में थोड़ी गंभीर विषय आया है और कुछ गंभीर विषय एक ही कहेंगे कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है। मिल गया ये आपको गाथा 75 नंबर। व्याप्य व्यापक जहाँ होगा वहाँ कर्ता कर्म संबंध होगा। बस इतना सिद्ध करके और व्याप्य व्यापक भाव यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आपको गाथा समझने में कोई कठिनाई नहीं है। पहले ही समझ लो आप, व्यापक तो कहलाता है द्रव्य। बोलो क्या बोलो? व्यापक कहलाता है द्रव्य और व्याप्य कहलाती है पर्याय। ठीक है ना? क्या व्यापक कहलाएगा द्रव्य और व्याप्य कहलाएगी उस द्रव्य की जो पर्याय। जैसे ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, तो ये इनमें कौन व्यापक कहलाएगा? हाँ, आत्मा। समझ में आया? इनमें व्यापने वाला वो आत्मा, आत्मद्रव्य, वो जी आत्मद्रव्य की पर्याय। तो अब जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, इसका व्यापक कौन होगा? पुद्गल। इसका व्यापक पुद्गल होगा। समझ में आया? अब चूंकि पुद्गल के ही लक्ष्य से मोह राग देश पैदा होते हैं तो वे भी पुद्गल के ही आचार्य महाराज ने कह दी वे भी परिणाम आत्मा के नहीं है। क्योंकि उस मोह में, उस राग में, उस द्वेष में कोई आत्मा व्याप्ता हो ऐसा नहीं है। तो फिर एक बात अपन को ये समझ में आ गई। आई ना समझ में? क्या जिया जी आ गई? व्यापक कहलाता है द्रव्य। वही एक बार मेहनत करा दूंगा मैं आपकी तो आपको विषय स्पष्ट होने लगेगा। और व्याप्य कहलाती है द्रव्य की क्या? पर्याय। तो आत्मा हुआ व्यापक और उसकी व्याप्य क्या कहलाई?
पर्याय, तो उसकी पर्याय है ज्ञान। तो जानना उसकी जो पर्याय है। तो पुद्गल के परिणाम जो जानने में आते हैं, तो आत्मा जानने में व्यापक है। लेकिन वस्तुतः ये आगे जाके आचार्य महाराज कहेंगे कि जानने के कारण वो उसमें उस रूप हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, ये सिद्धांतिक बात चलेगी तभी तो टीका समझ में आएगी, नहीं तो फिर वो उपयोग तुम्हारा डिस्टर्ब होगा। बोलो क्या? जैसे मान के चलो वो दर्पण में वस्तु झलक रही थी, तो आचार्य महाराज ने 19 गाथा में लिया है, तो वो झलक रही थी उसमें, मान प्रतिबिंबित हो रही है। तो दर्पण क्या कहलाया उसका? व्यापक। और वो झलकन उसकी क्या कहलाई? व्याप्य, उसकी पर्याय। लेकिन उसके अंदर कोई मेरा हाथ चला गया हो ऐसा नहीं है, अर्थात वो दर्पण मेरे हाथ रूप हो गया हो ऐसा नहीं है। दर्पण तो अपनी स्वच्छता रूप रहा। ऐसे ही कर्म को जाना, नो कर्म को जाना, शरीर के स्पर्श को जाना, गंध को जाना, वर्ण को जाना, दर्द को भी ज्ञान में विज्ञान में था, उसके प्रति जो अच्छापना लगा या बुरापना लगा, उसमें जो सुख दुख हुआ वो भी उसी के लक्ष्य से हुआ, वो भी मेरे ज्ञान में क्या हो गया? जानने में आया है। लेकिन मेरा ज्ञान उस रूप हो गया हो ऐसा नहीं है। राग रूप परिणित ज्ञान भी ज्ञान रूप ही रहता है। समझ में आया? बोलो क्या? राग रूप परिणमन करता हुआ ज्ञान भी कैसा रहता है? ज्ञान रूप रहता है। ठंड रूप परिणमन करता हुआ, स्पर्श रूप परिणमन करता हुआ ज्ञान भी ज्ञान रूप रहता है, अर्थात वो स्पर्श रूप नहीं होता। स्पर्श की पर्याय तो उसमें आकर के झलकी, लेकिन वो स्पर्श की पर्याय उस ज्ञान की हो गई हो ऐसा नहीं है। इस देखो भाई, अपन ने परसों के स्वाध्याय में एक प्रैक्टिकली अपनी भाषा ली थी। अब इसमें आचार्य महाराज ने वो व्यापक विषय खड़ा करके आगे के स्पष्ट करने के लिए, व्यापक भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने, अमरचंद स्वामी ने टीका में स्पष्टीकरण किया। बस एक जे समझ लोगे आप तो आगे का विषय भी प्राप्त, विकर्य, निवृत्त, ये सब वाला विषय आने वाला है। गंभीर विषय आएगा, लेकिन एक बार की मेहनत आपको समझनी पड़ेगी। बाद बाकी अपन पर गाएंगे बजाएंगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी। मैंने एक यात्रा करके पहुंच गए, जैसे शिखर जी की टोंक तक पहुंच गए, फिर खूब गाओ बजाओ अर्घ चढ़ाओ। ऐसे ही एक बार आपने व्यापक समझ लिया, फिर उसका वेद विज्ञान करो। गाओ बजाओ मतलब क्या? बोलो। उसको अंदर में भाव, चिंतन करो, मंथन करो, बस ये है उसको। फिर तो समझ में आ गया। तो एक व्यापक समझते ही आपको पूरी टीका स्पष्ट हो जाएगी। बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और ये व्यापक होता है, वह कर्ता कर्म होता है, वो व्यापक है, वो व्याप है, वो व्यापक। तो ये ऐसा क्या होता है फिर समझ में नहीं आता। आगे जाके टीकाओं में हम कहते जाएंगे वो व्यापक संबंध यहाँ पर घटित नहीं हो रहा, तो आपको समझ में नहीं आया होगा वो तो व्यापक। तो आचार्य महाराज कहते हैं कम्मस्या परिणामम नो कम्मस्या तएव परिणामम ना करे दीयमादा जो जान दिशो अवधीनानि जो करमिका परिणामे नो करमिका परिणामे सो नहीं करे मात्र जाने वो आत्मा। निश्चय से टीका। मोह राग देश शोक दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ कर्म का परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध
इस संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर में उत्पन्न होता हुआ नौकर्म का परिणाम। देखो अब घोषणा कर रहा है, सब पुद्गल का पर पुद सब वह सब पुद्गल वह सब ही पुद्गल परिणाम है। परिणाम है मतलब परिणमन है, पुद्गल की ही पर्याय है, पुद्गल का ही व्याप्य वस्तु है। परिणामन मतलब परिणाम मतलब परिणमन, और परिणमन किसे कहते हैं? बोल भाई, पर्याय। बोल दो क्या परिणमन किसका नाम है? जो उस द्रव्य की जो पर्याय क्या हुई, जो परिणमन करी उसका नाम क्या है? जो परिणमन पर हुआ वो किसका, किस में है? वो पर्याय में। समझ गया ना? तो कहते हैं कि पुद्गल का सब ही पुद्गल परिणाम है, सब ही पुद्गल का क्या है? परिणमन है। कौन कौन परिणमन है? कि स्पर्श है, रस है, गंध है, संस्थान है, स्थूलता है, सूक्ष्मता है, राग है, द्वेष है, मोह है, संकल्प है, विकल्प है, चूंकि पुद्गल के लक्ष्य से हो रहे हैं इसलिए उनको ले लिया। और बाद में कि स्पर्श रस गंध वर्ण तो स्पर्श ही पुद्गल है। तो कहते हैं परमार्थ से जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। ठीक है, मिल गई भाई साहब? घड़ा और मिट्टी, तो घड़ा तो क्या कहलाया? व्यापक। और मिट्टी क्या कहलाई? व्याप्य। सही बोल गए? हाँ, मिट्टी व्यापक और घड़ा क्या कहलाया? व्याप्य। तो देखो ध्यान लिखा, देखो पहले उदाहरण लिखो। जैसे घड़े, सबसे पहले किसको लिया? घड़ा। और मिट्टी के क्या है? व्याप्य, व्यापक। हमेशा टीका की शैली देखो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या व्याप्य है, क्या व्यापक है, तो पहले नाम किसका दिया? घड़े का। और पहला नाम क्या दिया? व्याप्य। तो घड़ा बराबर व्याप्य है कि नहीं है? घड़ा बराबर व्याप्य। और फिर दिया मिट्टी का, तो मिट्टी बराबर व्यापक। क्लियर? और क्या है? स्पष्ट आपकी भाषा में कहें तो पहले जो दे दिया का घड़ा क्या कहलाया? तो कहते हैं व्याप्य व्यापक भाव का। यानी घड़ा, मिट्टी स्वयं घड़े में व्याप्ति है, तो उसके साथ ही उसका व्याप्य व्यापक भाव पने का सद्भाव होने से, क्या लिखा? सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। यानी मिट्टी ने ही घड़ा को किया है। सिद्ध क्या है? कि घड़ा ही, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमन करी, अर्थात वास्तव में घड़ा तो मिट्टी ने बनाया। अब जब बात को कौन स्वीकार करे? कि जो समझदार है वो स्वीकार करे। लगेगा तो कौन ने बनाया भैया? कुमार ने बनाया, भाई ने रोटी बनाई, पेट्रोल ने गाड़ी चलाई। आज गुरुदेव के उदाहरण थे ना। अब पेट्रोल यदि गाड़ी चलाए तो वो पेट्रोल शीशा में भी भरो रहता है, और वो बेचारे को वो तो परेशान ही हो जाएगा। कौन? पेट्रोल पंप वालों। कि पेट्रोल चले तो फिर क्या होएगा? हाँ, वो पंप ही चलो जाएगा वाको, और जो आएगा वो ही उड़ जाएगा। वास्तव में गाड़ी स्वयं की योग्यता से चली तो पेट्रोल निमित्त हुआ। पेट्रोल ने पेट्रोल का काम किया, गाड़ी ने गाड़ी का काम किया। तो ये बात समझ के हमें क्या करना है? जगत के अकर्ता बन के ज्ञाता को भाना, अपना काम करना है।
तब जे अपना काम तब कर पाओगे जब ये लगेगा पर में मेरा काम नहीं हो सकता। जब ये लगेगा आज अल्लाह मच रहा हो जहाँ है सो रहा, तो कैसे पूजा, कैसे सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म विषय सी आवाजन के बीच में हम कह ले पाएंगे। पूजा कर लो। जब इधर के अकर्ता होते हैं तो अपने कार्य के कर्ता हो जाते हैं। अब ये 7 आदमी आ गए, चलो बाँच दो आधे घंटा, क्या दिक्कत। सदगुरु गए सहज को धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। हाँ, तो कहते हैं जय पूजा है, जय भक्ति है, जय स्वाध्याय है, जय जय सब कुछ एक ही है। हाँ, कहते हैं कर्ता कर्मपना है और कोई घबराने की बात नहीं है। विधान के बीच में ही प्रवचन होने लगता है तो कब पूजा मंत्रा होगा कोई। हाँ, और जैसे ही विधान पूरा हुआ हो बीच के अर्घ ही छोड़ दे तो कहते अब से अर्घ बाद में चढ़ाने। और अब चलो भैया शुरू, जय भगवान की नमो अनंताल शुरू कर दे। तेरी तुम कर अपन कर लो, क्या दिक्कत। ऐसा मत सोचू करे कि हमारी पूजा छूट गई। कैसे पूजा छोड़ करके फिर स्वाध्याय की बात तुम 2 बातें करने लगे तो छूट गई कि अब तो अपना कल ही बाद में कर लंगना, फिर बात छूट गई। बस अब समय आपकी धारा चल रही तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ में क्या आएगा, जयमाला में क्या पढ़ रहे हो, तब केवल ज्ञान भयो जिन वर तब दिव्य ध्वनि वर्षी जिन वर मैं ज्ञाता हूँ मैं और क्या आ रहा है बताओ जी, तो आएगा। और तो कहते हैं जो क्या के हम ये नहीं कह रहे पूजा छोड़ छाड़ के आधा ये कर लो जाए वो कर लो, तो आवश्यकता की बात है। तो कह रहे भैया पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। क्या लिखा, उद्गल द्रव्य कैसा है, कोई बात, स्वतंत्र व्यापक है। लाइट चली गई हुई, इसीलिए पुद्गल परिणाम का करता है। कि बड़ फेट दो बिन कहियो तुम देख रहे ऐसे जगह। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है। क्या लिखा, ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि उनमें व्यापने वाला स्वतंत्र व्यापक है। स्वतंत्र क्या कहते हैं, किसी निमित्त अपेक्षा से हो ऐसा नहीं है, किसी उद्देश्य से हो ऐसा भी नहीं है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करना तो जीव का स्वाभाविक भाव है। इसका नाम क्या है, स्वतंत्रतया। जो स्वाधीन पने स्वतंत्र पने कार्य को करे उसका नाम करता है। तो पुद्गल अपने कार्य का करता है क्योंकि पुद्गल स्वतंत्रता से करता है और जीव उनको करता है, ऐसा कहना ये परतंत्रता का कथन है। परतंत्रता का मतलब कर्म लिहाज से कह रहे, संसार अपेक्षा से कह रहे, लेकिन जीव कोई रागन को करता है क्या। कल ही आपको सिद्ध किया था कि अगर जीव इनका करता हो और जीव का ये परिणमन हो तो सिद्धों में होना चाहिए, फिर वो पर्याय सहज हो जाएगी ना। ज्ञान रूप परिणमन कब नहीं हो रहा, और राग द्वेष रूप परिणमन तो कभी है कभी नहीं। तो कहते हैं कर्म रूप से पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप होने के कारण कर्म है। काय काय का कर्म है, वो किस किसके कर्म कहलाए, कर्ता जिसे प्राप्त करे उसे कर्म कहते हैं। तो पुद्गल चूंकि उसमें व्यापा, इसलिए पुद्गल के वे कर्म है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप किया जाने वाला समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है। उसे जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को
घट और कुमार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से परमार्थ से कर्ता नहीं। क्या कह रहे हैं? जैसे कुमार है ना, कुमार तो मिट्टी में नहीं व्याप रहा, कुमार का तो योग उपयोग उसमें लगा है, इसलिए कुमार को निमित्त अपेक्षा से कह रहे हैं। वास्तव कुमार तो घड़े में नहीं व्याप रहा, घड़े में तो मिट्टी व्याप रही है। ऐसे ही जे कर्म नो कर्म के परिणामन में तो पुद्गल व्याप रहा है। तो जीव तो किसकी जगह है? कुमार की जगह। जैसे कुंभकार है ना, उसकी जगह जीव है, और मिट्टी की जगह ये कर्म नो कर्म के परिणाम है। तो आचार्य महाराज कहते हैं जैसे वास्तव में वो घड़े में कुमार नहीं व्याप रहा, घड़े में तो मिट्टी व्याप रही है, उसी प्रकार इन कर्म और नौ कर्म के परिणामन में तो कौन व्याप रहा है? पुद्गल व्याप रहा है, भगवान आत्मा तो नहीं व्याप रहा। इसलिए कह रहे हैं भगवान आत्मा के कार्य नहीं है, तो वास्तविक रूप से कुमार कह के जैसे उस कार्य का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान आत्मा एक कुमार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण उसके कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से परमार्थ से कर्ता नहीं है। आत्मा भी कुंभकार की तरह ही अकर्ता ज्ञाता द्रव्य है, इस बात को समझना चाहिए। परंतु आत्मा करता क्या है, तो वो बात अगले में जानने वाली पर्याय के साथ आचार्य भगवान कहेंगे। डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, इसलिए अपन एक भजन पढ़ते हैं और फिर विराम देते हैं।